प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर अर्थात 180 डिग्री होता है। आज हम इसी पर आधारित प्रश्नावली जो हमको दी गई है 6.3 इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमको त्रिभुजों के इसी गुण पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल दिए गए हैं, जिसमें हमको अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो हमको प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न दिया गया है। एक त्रिभुज की आकृति दी गई है, इसमें हमको एक अज्ञात कोण दिया गया है x और दो कोण दिए गए हैं, उनका मान हमको मालूम है। एक कोण है उनमें से 50 डिग्री और दूसरा कोण है 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि इसमें कौन सा गुण लगने वाला है, अंतः कोणों के योगफल वाला। तो यहाँ पर हमको इन तीनों शीर्षों के नाम भी दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहले वो कथन लिखेंगे कि आकृति में जो आकृति का नाम है वो लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 180। अब इन तीनों कोणों के नाम लिख देंगे, पहले ए, बी और सी। नाम लिखने के बाद में आपको लिखने हैं इनके मान। कोण ए का मान हमको दिया गया है x, जो ज्ञात करना है। बी का मान 50 डिग्री, सी का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो अचर राशियां हैं, इनका जोड़ करना पड़ेगा। 60 में 50 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 180। हमको मान ज्ञात करना है x का, तो 110 का कर देंगे पक्षांतरण, तो 180 के पास चल जाएगा 110। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा x का मान। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। तो इस तरह से इसमें प्राप्त हो गया हमें अज्ञात कोण x का मान 70 डिग्री। अब इसी में हमको दूसरा प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमको एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। देखिए आप आकृति देखते ही पहचान जाएंगे कि ये आकृति एक समकोण त्रिभुज की है, क्योंकि इसमें एक क्षैतिज रेखा है और एक है ऊर्ध्वाधर रेखा। और जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है वहां पर हमको एक त्रिकोणा निशान बना के दिया हुआ है, अर्थात ये जो कोण है हमारा ये है 90 डिग्री का और दूसरा कोण हमको दिया गया है 30 डिग्री। ये जो कोण है ये 30 डिग्री है और ये जो कोण हमको दिया गया है ये है x। और इस त्रिभुज का नाम हमको शीर्षों के नाम दिए गए हैं P, Q व R। तो ये है हमारी दूसरी आकृति। इसमें आपको ध्यान होगा कि P, Q, R त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो हमको वही लाइन लिखनी पड़ेगी, बस केवल त्रिभुज का नाम बदल जाएगा। ए बी सी की जगह हो जाएगा त्रिभुज P, Q, R में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। जब हम ये लाइन लिख देंगे उसके बाद हमारी लाइन आएगी त्रिभुज P, Q, R में तीनों कोण जो है उनका नाम लिख देंगे। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो अब P का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें नहीं दिया, ताकि ये जान सके कि विद्यार्थियों को कितना ध्यान है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे पर ऐसे सीधे खड़ी होती हैं तो उनका कोण कितना होता है,
90 डिग्री। तो कोण P का मान भी कितना है 90 डिग्री। कोण Q का मान हमको दिया हुआ है 30 डिग्री और कोण R का मान दिया हुआ है हमको X। तो X का मान हमको ज्ञात करना है। 90 और 30 का जोड़ कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 120 डिग्री प्लस X बराबर में 180 डिग्री। तो इस तरह से अब पक्षांतरण कर देंगे। 120 180 के पास जाएगा और बन जाएगा माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इस तरह से जब इसको घटाएंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। घटाइए आप, जल्दी से घटाइए, देखिए कौन कौन सही घटाता है। 180 में से 180 20 गए तो हाँ बताइए, शाबाश। तो कितना प्राप्त होगा हमें 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हुआ 60 डिग्री। तो ये सवाल बिल्कुल साधारण था क्योंकि इसमें दो कोण दिए थे ज्ञात और एक अज्ञात। इसमें हमको डायरेक्ट एक कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको नियम अगर याद है कि एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा जहां मिलती है वहां बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ये आप फटाफट लिख देंगे 90 और फिर अपने त्रिभुज के अंतर कोणों के योग गुणधर्म से इसको अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे में हमको एक चित्र दिया गया है जिसमें हमको अधिक कोण त्रिभुज दिया गया है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज ध्यान होगा आपको, जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सा कोण अधिक कोण है। जो ये कोण बन रहा है ये अधिक कोण है और ये दिया है हमको 110 डिग्री का। और ये ऊपर वाला कोण है ये हमको दिया है 30 डिग्री का। और ये जो कोण है नीचे वाला ये अज्ञात है, जो हमको ज्ञात करना है, ये दिया है x का। त्रिभुज का नाम हमको दिया है x, y और z। तो इस तरह से हमको त्रिभुज x, y, z में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम नियम वही लगाएंगे कि त्रिभुज x, y, z में हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज x, y, z में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में हम 180 डिग्री। अब तीनों अंतः कोणों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो तीनों अंतः कोणों के नाम है कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। चित्र से देख देख के मान रखिए। कोण x का मान हमको दे रखा है 30 डिग्री, कोण y का मान दे रखा है 110 डिग्री और कोण z का मान हमको दे रखा है यहाँ पर x। जो अज्ञात है यहाँ पर कोण का मान बराबर में लिख देंगे 180। तो इस तरह से 30 और 110 का जोड़ करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 140 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 140 दाएं पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास केवल 40 डिग्री। तो इस तरह से ये जो अज्ञात कोण है ये ज्ञात हो गया हमें 40 डिग्री। तो इस सवाल में हम एक बात और सीख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, और बाकी दोनों कोण होते हैं न्यून कोण। तो देखिए जैसे ये 110 डिग्री था अधिक कोण, तो ये 30 डिग्री और ये हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया 40 डिग्री। तो ये दोनों थे न्यून कोण। तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता भी हो गई जो हमने इसमें देखी। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इससे हमने अज्ञात कोण ज्ञात किया। अब चौथा देखिए, इसी में हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें हमको दो कोण अज्ञात दिए हुए हैं
और वो दोनों कोण समान हैं। देखिए कितने कितने डिग्री के दिए हुए हैं। जो एक कोण है जो हमको दिया हुआ है वो तो है 50 डिग्री का, और जो दोनों कोण अज्ञात हैं वो दिए हुए हैं हमको x के, अर्थात इसमें हमको x का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही हमको x का मान ज्ञात होगा तो इसका भी जो होगा मान वही मान इसका भी आ जाएगा। तो इसमें हम नियम लगाएंगे वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इस त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, चाहे तो हम नाम लिख सकते हैं कुछ भी, PQR ABC DEF कुछ भी नाम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आकृति में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब जब हम योग करेंगे तो हमारा एक कोण जो हमको दिया गया है वो है 50 डिग्री, दूसरा अंतः कोण है x, तीसरा अंतः कोण है x, और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब हम जोड़ेंगे जब यहाँ पर देखिए तो 50 डिग्री तो रहेगा ऐसे के ऐसे। अब की बार दो चर राशियां हो गई। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता तो उसको अपन मानते हैं एक x, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से एक x और एक x कितने x हो गए, 2x बराबर 180 डिग्री। अब कर देंगे पक्षांतरण तो 2x तो रहेगा यहीं पर और 50 आ जाएगा 180 के पास में, और उसका निशान हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 50 डिग्री घटा देंगे हम। जब 180 में से 50 डिग्री घटेगा तो बचेगा 130 डिग्री। तो देखिए समीकरण का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। समीकरण अगर हमको हल करना नहीं आता है तो हम ये प्रश्नावली भी हल करने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो इसलिए समीकरण बहुत ढंग से हमको आने चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री बटे 2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो गुणा में संख्या होती है वो दूसरे पक्ष में कहाँ आती है, भाग में। तो 130 में हम भाग किसका देंगे, यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 13 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार, 2 छिक्के 12, 13 में से 12 गए, 1 बचा, 1 के आगे उतारा 0 तो हो गए 10। अब 10 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार। तो इस तरह से हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया, 65 डिग्री। अर्थात ये जो कोण है ये भी 65 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये भी कितना है, 65 डिग्री। तो ये दोनों कोण 65 डिग्री के, और ये कोण कितना है, 50 डिग्री का। तो इसमें हमको एक चीज दिख रही होगी, ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इसमें तीनों कोण न्यून कोण है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब प्रश्न नंबर 5 में जो हमको आकृति दी गई है उसमें तीनों कोण अज्ञात हैं। ये तीनों कोण अज्ञात हैं और तीनों कोणों के मान समान हैं, x, x और x। अर्थात हम एक कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, वैसे ही हमको तीनों कोण ज्ञात हो जाएंगे। तो वही नियम लगेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। और हम लिख देंगे अब तीनों कोणों का मान x प्लस x प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब एक x और एक x कुल हो गए ये 3x, तो 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब बताया था आपको जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या दूसरे पक्ष में कहाँ आएगी, भाग में आएगी। तो x बराबर लिख देंगे 180 डिग्री बटा 3। तो इसलिए x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग दीजिए 18 में, 3 छिक्के और 0 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से हमको मान प्राप्त हो गया। तो तीनों कोण हो गए ये 60-60 डिग्री के, अर्थात ये भी क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। और इसमें हमको एक बात और मालूम पड़ रही है, तीनों कोण समान है तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी क्या होंगी, समान। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, हाँ, समबाहु त्रिभुज।
तो इस तरह से कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो दो प्रश्न और बन गए इसमें। तो अज्ञात कोण ज्ञात किया तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और ये भी ज्ञात हो गया कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें हमको चित्र दिया गया है। देखिए किसका चित्र है, कौन कौन पहचानता है। हाँ, तो कौन कौन से विद्यार्थी पहचान गए कौन सा चित्र है ये। हाँ, शाबाश। तो ये चित्र है हमारे समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में हमको एक कोण दिया गया है x और एक कोण दिया गया है 2x। और ये कोण तो आपको सबको मालूम है ही कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण है। तो अब हम इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात कोण। तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे पर लंब है और समकोण भी बना रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण हमको एक तरह से मालूम हो गया है 90 डिग्री। अब हमको एक कोण x है और एक कोण 2x है। तो किस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे, पहले देखिए। तो सबसे पहले हमको वही बात लिखनी पड़ेगी, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब जो इसके तीनों कोण हमको ध्यान है चित्र में जो दिख रहे हैं वो लिख देंगे। पहला है x, दूसरा 2x और तीसरा है 90 डिग्री बराबर 1x और 2x कितने हो गए, 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कर देंगे हम पक्षांतरण। तो 3x तो यही रहेगा और 90 चल जाएगा दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा वो माइनस का। तो 180 माइनस 90 डिग्री, 3x बराबर हो जाएगा 180 में से 90 गए, कितने बच गए, 90 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है तो x हो जाएगा 90/3, अर्थात 90 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। 3 तिया 9 और 0 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से हमको x का मान ज्ञात हो गया 30 डिग्री। बस समीकरण बनाना आपको आना चाहिए और वो सही बन के पक्षांतरण सही होना चाहिए। तो ये x का मान आ गया हमारा 30 डिग्री। इसमें हमको x का मान ही पूछा है। अगर अज्ञात कोण दूसरा भी ज्ञात करना होगा तो जो हमको 2x दिया हुआ है, तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा और x ये कितना लिख देंगे गुणा में 30, तो हो जाएगा 2 गुणा 30। तो 30 दूनी कितना होता है 60। तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमको अंतःकोण के साथ एक बहिष्कोण भी दिया गया है। तो पहले हम बहिष्कोण की सहायता से अंतःकोण ज्ञात करेंगे या बाह्य कोण वाले गुणधर्म से अंतःकोण भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मान जो होता है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो 120 डिग्री है वो x और 50 के योग के क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे हम आकृति में त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योग। देखिए सम्मुख अंतः कोणों का योग, जो बाह्य कोण है वो हमको दिया हुआ है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पर आप लिखेंगे और सम्मुख अंतःकोण दिए गए हैं x डिग्री और 50 डिग्री। अब पक्षांतरण करेंगे। ध्यान कीजिए, अब अचर राशि इधर है और चर राशि इधर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप इस अचर राशि को इधर ले आइए।
तो प्लस का 50 उधर से आ जाएगा इधर 120 के पास में, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का और इधर रह जाएगा केवल x। अर्थात जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 120 में से 50 घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 70 डिग्री, जो होगा x का मान। तो हम लिख सकते हैं इसको वापस सीधा करके अब, इसलिए x बराबर हो गया 70 डिग्री। अब हमको एक और कोण ज्ञात करना है y। अब ये y का मान हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको त्रिभुज के अंतःकोण वाला भी ध्यान है और रैखिक युग्म भी ध्यान है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको अंतःकोणों के योग से कीजिए, या आपकी इच्छा हो तो रैखिक युग्म से भी इसको हल कर सकते हैं। तो वापस आकृति से कोण y प्लस 120 डिग्री बराबर है हमारा 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, ये आप लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म में जो दो कोण होते हैं वो एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा पर बनते हैं और दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इस तरह से घटा देंगे तो y का मान प्राप्त हो गया हमें 60 डिग्री। तो इस तरह से इस सवाल में हमको दो उत्तर ज्ञात करने थे और उन दो उत्तर को आप अलग अलग तरीकों से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक हमने ज्ञात किया बाह्य कोण और सम्मुख अंतःकोण वाले गुणधर्म से, एक ज्ञात किया रैखिक युग्म से, जिसको हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग वाले गुणधर्म से भी ज्ञात कर सकते थे। अब दी गई आकृति में पुनः हमको दो अज्ञात कोण दिए गए हैं। ये देखिए रेखाखंड दो एक दूसरे को काट रहे हैं और इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं विपरीत और, तो ये कहलाएंगे दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि आकृति से कोण x बराबर 80 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष के विपरीत और बन रहा है, इसलिए कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण ज्ञात हो गए, हमको y का मान भी ज्ञात हो गया। यहाँ पे ध्यान कीजिए x नहीं है, x के क्या लिखना है, हमको y लिखना है। तो लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ये y है, y का शीर्षाभिमुख कोण है 80 डिग्री। अब हमको केवल मान ज्ञात करना है x का। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुणधर्म लेंगे। त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा एक कोण है x, एक कोण है y और एक कोण है 50 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। x का मान हमको ज्ञात नहीं है, y का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना 80 डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। जोड़ कर लेंगे x 80 और 50 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो 130 का पक्षांतरण होके 180 के पास जाएगा और वो हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 130 गए तो कितने बच जाएंगे, हाँ 180 में से बच जाएंगे हमारे पास 50 डिग्री। तो इस तरह से ये हमको प्राप्त हो गया x का मान 50 डिग्री और y का मान कितना हो गया 80 डिग्री। तो ये दो हमारे उत्तर थे। एक तो हमने ज्ञात किया शीर्षाभिमुख कोण वाले नियम से और एक ज्ञात किया अंतःकोणों के योग गुणधर्म से। तीसरे में देखिए अब हमको वापस x और y के मान ज्ञात करने हैं। चित्र को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अब हमारे अधिकतर प्रश्नों में दो नियम लग रहे हैं। तो वो दो नियम कौन से लगाने ये हमको ध्यान रहना चाहिए। ये x बहिष्ठ कोण है
तो समझ लीजिए कि हमारे को बहिष्कोण और सम्मुख अंतःकोणों वाला नियम लगाना है, क्योंकि बहिष्कोण के दोनों सम्मुख अंतःकोण हमको दिए हुए हैं। तो वापस लिख देंगे, आकृति से बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योग। क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो उसके सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बाह्य कोण हमको दिया हुआ है यहाँ पर x डिग्री, और सम्मुख अंतःकोण दिए हैं 50 डिग्री और 60 डिग्री, जिनका योग हमको कितना प्राप्त हो गया, 50 और 60 का योग हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह से हमको कोण x मालूम हो गया यहाँ पर 110 डिग्री। और अब हम ज्ञात कर सकते हैं x की सहायता से y, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुणधर्म लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं y। तो लेकिन आसान पड़ेगा हमारे रैखिक युग्म, क्योंकि x और y दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो लिख देंगे पुनः आकृति से कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, और ये बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो जब रैखिक युग्म होता है तो हमको जो मान ज्ञात है वो है x का 110 डिग्री और y का मान है अज्ञात बराबर 180 डिग्री। तो अब y का मान ज्ञात करेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे, 180 में से घट जाएगा 110 डिग्री। तो इसलिए कोण y 180 में से घटाइए 110, कितना प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक 70 डिग्री। तो इस तरह से x का मान तो 110 हो गया और y का मान हो गया 70 डिग्री। तो इस तरह से हमको देखो इसमें सवाल में हमारे जो पुराने पढ़े हुए नियम है वो भी काम में आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना है इन सवालों को। अब देखिए इसमें हमको तीनों कोण अज्ञात हैं और एक बाहर वाला कोण दिया हुआ है जो दो रेखाखंडों के काटने पर बन रहा है बिंदु पर बाहर की ओर। तो अभी हमने नियम लगाया था कि जब दो रेखाखंड या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत और बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले y का मान ज्ञात हो गया हमको कितना, 90 डिग्री। तो लिख देंगे मैं आकृति में कोण y बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों होगा ये, इसका कारण हम लिख सकते हैं, ये है शीर्षाभिमुख कोण। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्ष के विपरीत और बनते हैं और आपस में समान होते हैं, इसलिए y का मान भी कितना होगा 90 डिग्री। अब शेष दोनों कोण हमको बराबर दिए हुए हैं x x के, जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। तो अब हम लिख देंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा जो हमारा योगफल है और अंदर आ जाएंगे मान x प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x का मान तो हमको मालूम नहीं है, वो तो ज्ञात करना है। तो 1x और 1x कितने हो गए जुड़ के 2x, लेकिन y का मान हमने ज्ञात कर लिया है कितना, यहाँ पर 90 डिग्री ज्ञात कर लिया है और बराबर में 180 डिग्री। और 90 का क्या कर देंगे हम, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2x बराबर हो गया 180 में से 90 गए तो कितने बच गए, 90 डिग्री बच गए।
अब ये संख्या क्या है, x के साथ में गुणनफल में है, तो कहाँ पे आ जाएगी, दूसरे पक्ष में भाग में आ जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2। तो इस तरह से x का मान प्राप्त हो जाएगा। 90 में 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देने का मतलब है कि उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप आधा कर दीजिए। तो 90 में 2 का भाग मतलब अपन ने आधा कर दिया 90 का, तो प्राप्त हो गया हमें 45 डिग्री। तो इस तरह से ये कोण भी 45 का होगा, ये कोण भी 45 का होगा, और ये जो हमने ज्ञात किया सबसे पहले ये होगा 90 डिग्री का। तो शीर्षाभिमुख कोण और अंतः कोणों के योगफल से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब इस आकृति में देखिए, आपको कोई कोण नहीं दिया गया है और 3 अज्ञात कोण दिए हुए हैं जो त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं x, और एक अंदर दिया हुआ अज्ञात कोण y। तो सबसे पहले आप देखिए इन दोनों कोणों में संबंध क्या है। ये कोण देखिए इस शीर्ष के विपरीत और बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोण कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अर्थात जो कोण y होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो इस तरह से हम y को x बराबर लिख सकते हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही ये x है, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा ये, तो ये भी हो जाएगा x के बराबर। इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा ये, तो ये भी हो जाएगा x के बराबर। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोण कितने हो गए हमारे, x हो गए, क्योंकि तीनों कोण किस प्रकार से हमने ज्ञात किए हैं, शीर्षाभिमुख कोण वाले नियम से। तो हम लिख देंगे अब त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान और y की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि दोनों हमने बराबर लिखे हैं ऊपर। कितने x हो गए कुल, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 3। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 3 छिक्के 18 और 0 ऐसे के ऐसे। तो x का मान तो आ गया 60 डिग्री, और जो x है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हल किए, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे सवालों में 2 नियम मिक्स थे। कईयों में तो एक नियम लगा, लेकिन कईयों में दोनों तीनों नियम लगे। तो इस तरह से उन नियमों पर आधारित हमने सवाल हल किए। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम और त्रिभुज के नए गुणों के बारे में पढ़ेंगे।